सीयूईटी है इट रिक्वायर्स स्मार्टनेस, ठीक है, एम्पल नॉलेज होना भी जरूरी है, बट बेसिकली जो है वो आपकी स्मार्टनेस चेक करता है। Hello everyone, welcome back to Unimoms. My name is Rainy and I know that majority of the CUET aspirants are worried about their examinations क्योंकि CUET UG 2024 का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। लास्ट के कुछ ही 15 to 20 डेज जो है वो बचे हैं, बट डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET UG 2024 लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी कि लास्ट के 15 डेज में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि यू कैन एस योर एग्जामिनेशन, ताकि आप टॉप कॉलेजेस में जो है अपना एडमिशन ले सके और क्रैक कर सके इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस को। फॉर एग्जांपल SRCP, हिंदू, हंसराज, मिरांडा हाउस, ठीक है, इन सारे कॉलेजेस को अगर टारगेट कर रहे हैं तो लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए आप किन यूनिवर्सिटीज को जो है टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला, सो वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, 10 स्टेप्स आपको प्रोवाइडेड है इस पूरी वीडियो में, उनको हम देखेंगे डिटेल्ड में। सबसे पहले प्रायोरिटाइज स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स फॉर सीयूईटी। जो सीयूईटी है इट रिक्वायर्स स्मार्टनेस, ठीक है, एम्पल नॉलेज होना भी जरूरी है, बट बेसिकली जो है वो आपकी स्मार्टनेस चेक करता है कि आप जो है वो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो अपने जो है स्टडी टेक्निक्स को स्मार्ट रखिए, स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है। देन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉल्विंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज आर द की एलिमेंट्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन करते टाइम जो है पीवाईक्यूज का सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी पीवाईक्यू। कोशिश करिएगा कि आफ्टर जो है आफ्टर 2022 वाले पीवाईक्यूज ही सॉल्व करे, बिकॉज बिफोर दैट जो था सीयूईटी नहीं था, इट वाज CUCET, सो उसका पैटर्न एंड सिलेबस डिफरेंट था थोड़ा, इसीलिए ट्राई करिए कि जो आप पीवाईक्यू सॉल्व करे वो आफ्टर 2022 वाले हो एंड अटेम्प्ट ईच एंड एवरी पीवाईक्यू, ठीक है। सो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अटेम्प्ट एनटीएज ऑफिशियल मॉक टेस्ट। तो एनटीए जो है आपको ऑफिशियल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, ताकि आप उनके पैटर्न के साथ फेमिलियर हो जाए, ठीक है। किसी भी बुक का जो है आपको मॉक टेस्ट नहीं उठाना है, यू कैन सिंपली गो टू देयर वेबसाइट एंड अटेम्प्ट देयर ऑफिशियल मॉक टेस्ट। इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है जिसमें जो है आई हैव टोल्ड यू कि किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं एनटीए's ऑफिशियल मॉक टेस्ट। यू कैन चेक यूनिमॉन्स CUET चैनल। देन एनालाइज एंड आइडेंटिफाई बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज। आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपने पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व कर लिए, उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जो है स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं और वीक एरियाज कौन से हैं, ठीक है। तो प्रेफर्ड ये रहता है कि जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसको आप और स्ट्रॉन्ग करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, टू प्रैक्टिस द पीवाईक्यूज, टू नो वेयर यू स्टैंड। आप कहाँ खड़े हैं, आप कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, उससे आपको पता चल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स एंड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि वेयर यू स्टैंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। देन यूटिलाइज वन शॉट रिविजन वाईटी वीडियोस, ठीक है। जो वन शॉट वाईटी वीडियोस है, वन शॉट रिविजन वाईटी वीडियोस, एम्पल ऑफ वाईटी वीडियोस आर देयर, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं आपको वन शॉट रिविजन, ठीक है। तो आप उन वाईटी वीडियोस का जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो check our channel, you can find different one shot revision videos of different domain subjects and language tests, ठीक है। तो यूटिलाइज दिस, ठीक है। तो वन शॉट जो हमारे रिविजन वाईटी वीडियोस है उनका यूटिलाइज करिए, ठीक है। देन अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है।
अगर आपने वन शॉट रिविजन वीडियो देखा, आपको जो है 10 to 5% ही समझ आया, तो उस टॉपिक को जो है छोड़ दीजिए, लीव दैट टॉपिक, ठीक है। लीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, छोड़ दीजिए उस टॉपिक को। कोई भी नया कॉन्सेप्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट जिसको आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में आपकी बहुत ज्यादा जो है उसमें स्ट्रगल हो रहा है आपको, तो उस नए टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को जो है छोड़ दीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट द पॉइंट टू अंडरस्टैंड new concepts or new topics. You have to focus on the areas which you are strong at, ठीक है। तो it is very important to know which are your strong areas and which are your weak areas, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको 40-50% समझ आ रहा है तो ठीक है, बट अगर 10 to 5% ही समझ आ रहा है तो उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, बिकॉज जो CUET का पेपर है वो आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा, है ना। LT एंड डोमेन्स में आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा, आपको तो सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं, है ना। सो ट्राई लीविंग न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स, ठीक है। जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अवॉइड करिए टोटली, जो आपको अननोन है एकदम, उन कॉन्सेप्ट्स को अवॉइड करिए। जीटी की बात करें तो जीटी में आपको 60 क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 50, ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी। देन फॉलो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एनटीए की गाइडलाइंस भी यही कहती है कि आपको जो है एनसीईआरटी से एकदम स्टिक रहना है एंड सॉल्व चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एनसीईआरटी का एक जो है चैप्टर कंप्लीट करा है, देन ट्राई टू सॉल्व देयर एमसीक्यूज, ठीक है। वो जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है वो बहुत हेल्पफुल रहता है to understand each and every topic of that particular chapter. Then maintain a concise notebook containing important questions, concepts and formulas, ठीक है। तो एक जो है, आप नोटबुक्स में तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, एक पतली सी जो है नोटबुक बना लीजिए जिनमें आप जो है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे, अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखे। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट्स या ऐसे फॉर्मूलाज लिखे जो आपके माइंड से इजीली स्किप हो जाते हैं कि नहीं मैं तो ये भूल जाऊंगी, ये तो मैं भूल जाऊंगा जो है एग्जाम डे तक। इसीलिए उसको जो है उस नोटबुक में लिख लीजिए कि दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अलग ही एकदम डिफरेंट अप्रोच से ही जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे फॉर्मूलाज को उस पतली सी नोटबुक में रख लीजिए, ताकि जो है आप एक दिन पहले उसका एकदम से रिविजन कर सके, ठीक है। ज्यादा भरना नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेक अ कंसाइज नोटबुक, ठीक है, ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड द फॉर्मूलाज, ठीक है। इफ यू आर appearing for mathematics or economics type subjects, yeah. Then if you are preparing for CUET, then this will surely help you. That is our app Unimonk CUET. ये आपको ऐप जो है easily Play Store पे मिल जाएगा, you can download from that, और ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा बिकॉज इट प्रोवाइड मेनी फीचर्स, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स आपको इस ऐप में मिलेंगे। यू कैन बी प्रोवाइडेड विद द स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। सीयूईटी के पैटर्न से फेमिलियर होने के लिए दिस ऐप विल प्रोवाइड यू ऑनलाइन टेस्ट। यू कैन ऑल्सो लाइव चैट विद आवर मेंटर, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद ऑनलाइन असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट एंड व्हाट नॉट, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स जो है इस पर्टिकुलर ऐप में है। सो टू अवेल दीज फीचर्स यू कैन डाउनलोड आवर यूनिमॉन्क सीयूईटी ऐप नाउ, ठीक है। देन familiarize yourself with OMR sheets and practice completing them within the allotted time, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि एनटीए ने ऑफिशियली अनाउंस कर रखा है कि उनके जो एग्जाम्स है वो हाइब्रिड मोड में होंगे, दैट इज कुछ सब्जेक्ट्स आपके जो है वो OMR शीट यानी पेन एंड पेपर मोड में होंगे, और कुछ एग्जाम्स जो है वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ठीक है। तो मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट्स आर फॉलिंग अंडर दिस OMR थिंग, ठीक है। तो OMR शीट्स में आपको जो है मेजॉरिटी ऑफ द जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे जो सब्जेक्ट है सारे आपके OMR शीट्स में होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार OMR शीट से फेमिलियराइज हो जाए कि OMR शीट को किस तरीके से भरना है, OMR शीट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट टू फेमिलराइज योरसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर OMR शीट। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप OMR शीट्स का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, देन जो है बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 45 मिनट्स मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स का दिया जाता है, एक्सेप्ट फॉर सम सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, उनमें आपको 60 मिनट्स दिया जाता है। तो आप जो है एक अलॉटेड टाइम के बीच में OMR शीट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऑल्सो if you are new to OMR sheets, I have prepared a dedicated video of how to attempt OMR sheets. You can check that particular video. Then set daily study targets of 5 to 6 hours. Every individual is unique. ठीक है, हर इंडिविजुअल का अपना पढ़ने का तरीका है, अपना पेस है, अपना स्पीड है, बट एक एवरेज में, ठीक है, एक एवरेज में आपको जो है 5 to 6 आवर्स जो है वो पढ़ना है। ठीक है, और डेली आप ये सोच लीजिए कि आज मुझे जो है 5 to 6 आवर्स पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक टाइम टेबल बना रहे कि हाँ 5 to 6 पढ़ूंगा, 6 to 7 पढ़ूंगा, ऐसे मत करिए। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रखिए, बट ये सेट करके रखिए कि हाँ 5 to 6 आवर्स तो पढ़ना ही है। बाकी एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन कैपेसिटी, तो वो अपने अपना जो है आप उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को टेलर कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज द एवरेज दैट सेट डेली स्टडी टारगेट्स ऑफ 5 to 6 आवर्स। Then most important, it is the most important thing, ठीक है, while preparing for your CUET exams, that is stay motivated and focused on your goals। ठीक है, पूरा मोटिवेटेड रहिए, कहीं पे भी अपने आप को डाउन मत समझिए। यू आर competing in one of the biggest exams in India। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है ऑन योर गोल्स। लास्ट के 15 डेज बचे हैं, 15 to 20 डेज बचे हैं, उसमें अपना पूरा जो है 100% दे दीजिए, एंड जो है अपने टारगेटेड यूनिवर्सिटी, अपने टारगेटेड कॉलेज को क्रैक करना ही करना है, वो अपने मन में जो है सोच लीजिए। बिकॉज आई नो दैट मेजॉरिटी ऑफ यू आर ड्रीमिंग टू गेट इनटू द दिल्लीज टॉप यूनिवर्सिटीज, ठीक है, टॉप कॉलेजेस, दैट इज SRCC, हिंदू, हंसराज। ठीक है, इनमें कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। So please stay motivated and focused on your goals. Prepare accordingly and अपने preparation को कहीं भी छोड़िए मत। Give your 100% and in this way you will surely able to crack India's top colleges। ठीक है, so here comes to an end। Hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए CUET में काफी हेल्पफुल रहेगी। And if you have any doubt related to CUET, related to any particular college or related to any specific university, you can comment down and let me know. I'll reply to it। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्ग्स।